प्रमुखता क्या होगी? विकास रहेगा प्रमुखता। हर घर को साफ़ करवाना, घर के आगे से कचरा उठवाना, हर गली को साफ़ रखना, और जितना भी हम लोग की योजनाएं हैं सरकारी, जो बिहार सरकार, भारत सरकार हम लोग के यहाँ नगर परिषद में भेजती है, उसको धरातल पर लाना। मुख्य तो रहेगा कि बांका में स्वच्छता में पहले स्थान पर लाना, अभी 5वें स्थान पर है, और आने वाले समय में बांका को पहले स्थान पर लाना है। और मेरा संकल्प है कोई भी गली कच्ची नहीं रहेगा। नली गली का कार्य 2600 वार्ड में पूर्ण किया जाएगा पूरे 5 साल में। एक भी गली कच्ची नहीं रहेगी, कोई भी नाली बिना ढक्कन का नहीं रहेगा। और स्ट्रीट लाइट तो आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा है, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। जो आप अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास किए? ये तो आप घूम के देख सकते हैं, ये तो बोलने की बात नहीं है। आप कहीं भी किसी वार्ड में घूमिएगा तो पता चल जाएगा कि विकास हुआ है कि नहीं। पहले एक बल्ब नहीं लग रहता था, आज बिना लाइट का आप घूम रहे हैं। गांव अभी हम लोग प्रचार में जा रहे हैं, घूमते हैं तो बिना लाइट का पूरा गांव घूम के समाहरणालय पार्क जाके देखिए कितना अच्छा पार्क बना है। बहुत लोग आते हैं समाहरणालय तो बैठने की जगह नहीं थी, आज पार्क में जाके बैठते हैं, इंटरटेन करते हैं। बहुत अच्छा साफ़ सुथरा पार्क है, बाज़ार में भी बन रहा है। जहाँ भी अभी देखिए गांधी चौक पर जाम रहता था, बराबर मोटरसाइकिल लगा रहता था, तो हम लोग जो मोटरसाइकिल का लगाने का भी व्यवस्था करवा के वहाँ भी स्टैंड करवा दिए कि कहीं वैसा जगह प्लेस चुन के जहाँ काम हो सके वहाँ काम करें। टैक्स को लेकर के सर क्या कहेंगे? तरह तरह की चर्चाएं हैं। ये अफवाह उड़ाया जा रहा है प्रतिद्वंदी के द्वारा। उन लोगों ने तो कभी कोई काम किया नहीं, कोई मुद्दा है नहीं। तो टैक्स का मुद्दा आप पूरा बांका घूम लीजिएगा, आप पूछिएगा कौन कौन आदमी टैक्स दे रहा है, कि ना किसी को नोटिस किया गया है, ना किसी से मांगा गया है, और ना कोई दिया है। ये वही लोग दे रहे हैं जो कमर्शियल बिल्डिंग बनाने के लिए, जैसे हम यहाँ बैठे हुए ये कमर्शियल है, तो इसको अगर बनाएंगे तो इसी का टैक्स देना है, ना कि किसी ज़मीन का देना जो खेती। ये हर लोग को यही बताया जा रहा है आपका घर बिक जाएगा, आपका ज़मीन बिक जाएगा। अरे 2.5 साल में किसका बिक गया ज़मीन घर, ये बता दीजिए ना। ये तो गलत उपहार उड़ाना है, कुछ काम तो करना है नहीं, टोपी पहन के नाचना है खाली, यही सब झूठ फूस प्रचार करना है। आए दिन सर फुटकरों को तरह तरह की समस्याएं से जूझना पड़ता है, जैसे सब्जी विक्रेता, आप इस पर क्या काम कर पाएंगे? आप फुटकर विक्रेता को जितने भी हैं, जब कोरोना काल हुआ उसके बाद लगभग 1000 से ऊपर फुटकर विक्रेता को हम लोग 10-10 हज़ार रुपया का जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है उसके द्वारा 10,000 का लोन करा के हर लोग को दिया गया है जो भी उसमें है। और प्रधानमंत्री का एक मिला था उन लोग को कि अपने दुकान में लगा के रखेंगे, उनको कोई नहीं हटाएगा। तो अब जो रोड पर है जो सरकारी होता है तो हम लोग की तरफ से कभी कुछ नहीं होता, उन लोगों के भी बैठने की व्यवस्था इस बार की जाएगी। हम जिला पदाधिकारी से भी बात कर रहे हैं। इसके बाद चुनाव के बाद पहला कार्य यही रहेगा कि फुटकर विक्रेता को कहीं अच्छा जगह दिला के उनको बैठाने की व्यवस्था की जाए। काम ही नहीं किया है, सिर्फ नवाबी किए हैं। सिनेमा हॉल झड़वाते थे और अपना होटल झड़वाते थे। अपने बिल्डिंग के अंदर में, अपने कैंपस के अंदर में करोड़ों रुपया का काम किए हैं। लगभग 70-80 लाख रुपया का काम उन्होंने अपने बिल्डिंग के निजी, जो नगर परिषद का गाड़ी कमाई का पैसा जनता का था, वो अपने निजी इसमें लगवा दिए हैं। आप जाके उसको देख सकते हैं, उस पर बहुत विवाद भी हुआ था। और अपने कैंपस के अंदर में उन्होंने लगभग 70 से 80 लाख का काम, जो उनके होटल से निकलता है नाला, उसको भी नगर परिषद के पैसे से बनवाए हैं। उन्होंने जो अन्याय किया है वो बांका की जनता भूल नहीं सकती है। स्वच्छता होता था पहले भी, क्या कभी झाड़ू पड़ता था क्या? कोई देखे थे चौक चौराहा पर झाड़ू पड़ते हुए? उनका सिनेमा हॉल झड़ता था, उनका होटल झड़ता था, पोछा होता था, ना कि किसी पब्लिक का काम होता था। पब्लिक सब जानती है कि कौन क्या कर सकता है। नाला से याद आया कि ड्रेनेज की समस्या के कारण सर जल जमा हो जाता है, निकासी नहीं हो पाता है। ये जो आप बोल रहे हैं, ये आप पहले भी हम बोल चुके हैं। ये लगभग 56 करोड़ की योजना जो हम लोग पूरा ड्रेनेज सिस्टम का बना के, प्लानिंग बना के, सारा एस्टिमेट उसमें बना के सरकार को सुपुर्द कर चुके हैं। ये सैंक्शन होने वाला भी था लेकिन किसी कारण से रुक गया है, लेकिन ये सैंक्शन हो जाएगा, सारा काम उस पर हो चुका है। फिर भी जितना बाज़ार में आज तक जो आप देखते हुएगा फूड प्लाजा के आगे में इतना दिन तो लोग था, क्यों नहीं उस पर कभी सफाई करवा पाया था, क्यों नहीं ढक्कन दे पाया था? आप पहले बाज़ार में जाते हुएगा तो नाला का सारा कचरा निकाल के रोड पर रखा रहता था। आज के दिन में जाके देख लीजिए, हर नाला ढक्कन युक्त पूरे बाज़ार का नाला बन चुका है। कहीं भी आप नहीं देखेगा बिना ढक्कन का नाला बाज़ार में है। माफ़ी चाहेंगे सर, लोगों का कहना है जो आपने उपलब्धियाँ लिखे हैं बैनर पे, वो सिर्फ नाम कमाने के लिए लिखे हैं, इतना आवाज़
रखेंगे सर? आप उसका डाटा लीजिए ना, आप बोलने से नहीं ना होता है। आप डाटा लीजिए, लगभग 970 या 73 जो है घर स्वीकृत करवा के लोगों को दे चुके हैं पर्चा अपने हाथ से, और लगभग 700 घर पूर्ण होने वाला है। और इसमें बोलने का क्या बात है? पहले के समय में क्यों नहीं होता था? क्या कभी सचिवालय भी जाते थे घूमने के लिए? कभी किसी पब्लिक के काम से किसी पदाधिकारी से भी मिलने जाते थे क्या? आज हम लोग सबसे मिलते हैं, लाइजनिंग करके सर लोग का काम करवा के दे रहे हैं, इसीलिए काम हो रहा है। आवास योजना क्या झूठ का योजना है क्या? आप पता कर लीजिए ना जाकर के, आप तो पत्रकार हैं, आप जाके पूछ सकते हैं। कोई भी आरटीआई मांग के पूछ सकता है कितना योजना मेरे समय में स्वीकृत हुआ, और अभी और भेजे हुए हैं 500 से बेसी का स्वीकृत होने के लिए भेजे हुए हैं, वो भी स्वीकृत होकर आएगा। और हर घर को छत, जो गरीब है, जो फुलफिल कर रहा है क्राइटेरिया को, जिसको कि कागज़ है, सही कागज़ है, उसका हर लोग का काम होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना भी बहुत लोग को मिला है और आगे भी मिलेगा। पर भी संतुष्टि नहीं मिल पाया जनता को। जनता जानना चाहती है, अगर आप जीतेंगे तो सबसे बड़ी जो समस्याएं पेयजल की, इस पर आप क्या काम करेंगे? नल जल का एक फेज में सभी जगह काम हुआ, 26 वार्ड एक फेज में नहीं हो सकता। मेरे समय में हुआ, एक फेज का काम हुआ। और हम लोग बहुत स्टैंड पोस्ट भी दिए हर वार्ड में। अभी 4 स्टैंड पोस्ट फिर से टेंडर हो चुका है, लोग को काम भी मिल, अलॉट भी हो चुका है। अब आने वाले समय में स्टैंड पोस्ट में पेयजल की समस्या दूर ही हो जाएगी, और जो बचा हुआ है नल जल का, जहाँ बनना है और हर घर नल का जल, उसको भी हम लोग करके दिखा देंगे। सर, शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार हो पाएगा अगर आप पाते हैं सर? शिक्षा में तो अभी देखिए ठीक है, हम लोग का सारा स्कूल नहीं सर, कहीं कहीं एक दो गांव में सर हम लोग जब घूमे तो पता चला यहाँ स्कूल नहीं है, तो उस तरह सर जैसे कि मानिक चक में सर, मानिक चक में स्कूल स्वीकृत हो गया। अच्छा सर, MM न्यूज़ के माध्यम से तमाम जनता जनार्दन को क्या कहना चाहेंगे? हम पूरे नगर परिषद जनता मालिकों से अपील करना चाहते हैं कि आपने मेरा 2.5 साल का कार्यकाल देखा है, अगर हमारे ऊपर विश्वास है, आपका मेरे प्रति किसी भी तरह का कोई सम्मान है, तो भारी बहुमत से आप लोग विजयी बनावे। आने वाले समय में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के रहेंगे, और किसी भी पब्लिक को, किसी भी लोग को, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सारे लोग का सम्मान करेंगे। कोई ऐसा नहीं है, नगर परिषद पहले भी हम करके आए हैं। जब हम सभापति बैठे रहते थे, कोई भी आदमी आया है मुझे नगर परिषद का, तो सारे लोग का सम्मान किए हैं, और विकास भी आप हमारा देख चुके हैं। सारे लोगों से अपील है कि भारी से भारी बहुमत से विजय बनाएं, जिससे कि बांका का विकास हो सके। MM न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको। इस पर हम लोग सरकार को धन्यवाद देते हैं। इस वक्त जनता को अपना अधिकार चुनने का जनता को मत मिला है। अब की बार आप कैसे प्रत्याशियों को लाएंगे चेयरमैन के लिए? हम लोगों का विकास अच्छा ढंग से करें, हम लोग का कार्य सुने, काम सुने, हम लोग उन्हीं को बढ़िया प्रत्याशी को बहुमत दे के अपना मूल्य दे के उनको विजय बनाएंगे। हाल में कैसा बांका नगर परिषद का विकास हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके तमाम दर्शकों का अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि पूर्व सभापति का कार्यकाल, तो पूर्व सभापति के कार्यकाल से बांका की जनता त्रस्त थी, बांका के जनता में असंतुष्टि की भावना थी। इसके पीछे एक मुख्य वजह ये था कि उनके अंदर एक राज्यवंशी वाला मतलब विचारधारा था कि उनके सामने गरीब गुरबा शोषित वंचित लोग जो है खुल के बोल नहीं पाते थे। लोगों को हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने जाके बोलने का, और वो कभी किसी को अपने समान समझते भी नहीं थे। जो ये एक बहुत बड़ा विषय है। लोकतंत्र में जो है, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि का एक कर्तव्य बनता है कि वो जनता का सुने और उसके समस्या का निदान करे, लेकिन उनके द्वारा ना ही सुनवाई होती थी, ना ही कार्रवाई होती थी किसी भी चीज़ पे। इसलिए बांका का जो विकास है वो काफ़ी धीमे चाल में चल रहा था। लेकिन हाल के दिनों में 2.5 साल में श्री संतोष सिंह जी के द्वारा जो विकास कार्य किया गया है वो काफ़ी सराहनीय है। जिस तरीके से सड़क, नल जल और वाटर पोस्ट की व्यवस्था, लाइटें, ये सारी चीज़ें ये काफ़ी सराहनीय है। ये जो चीज़ वो 15 क्या लग रहा है कि जनता इस बात को समझेगी और फिर से संतोष सिंह जी को वोट करके जिताएगी? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जनता इस चीज़ को समझ रही है, समझेगी नहीं, समझ रही है जनता कि हमारे लिए कौन हित का हमारा सोचता है और कौन हमारे अहित में है। तो जनता उनके हित के लिए सोचने वाले को चुनेगी, और
हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग भारी मतों से विजयी होकर आएंगे। काफ़ी हो हल्ला है प्रति ज़मीन पर टैक्स। देखिए, ये एक तरीके से दुष्प्रचार है, क्योंकि ये नियमावली 2013 में ही लाया गया था राज्य सरकार के द्वारा, और जो नगर निकाय की व्यवस्था है ये राज्य सरकार के द्वारा संचालित होती है। इसलिए राज्य सरकार के द्वारा जो भी कानून लाया जाएगा उसको हर कीमत पे यहाँ के निकाय के जनप्रतिनिधि को मानना पड़ेगा। और ये जो प्रति ज़मीन का अफवाह फैलाया जा रहा है ये बिल्कुल निराधार है, क्योंकि किसी से ना ही टैक्स मांगा गया है ना ही किसी ने दिया है। क्या नाम हुआ? मिथुन यादव। इस बार चेयरमैन के लिए किसको देख रहे हैं, किनको आप चुनेंगे? बाका विकास प्रमुख श्री संतोष कुमार सिंह जी ने जो काम 2 से 2.5 साल में किया है, पिछले बाका नगर परिषद में 20 से 25 साल में इतना काम नहीं हो पाया था। नगर परिषद में जब हम लोग शाम में मोटरसाइकिल से निकलते हैं, पूरे नगर परिषद बिना बाइक का लाइट जलाए हम लोग कहीं भी घूम सकते हैं। पहले तो आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे और कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे? देखिए, जहाँ तक अध्यक्ष पद के लिए हम लोग पूरी तरह से सोच विचार के बैठे हुए हैं कि किनको वोट देना है। उसमें हम लोग जैसे नगर परिषद में जो व्याप्त था भ्रष्टाचार, माफिया राज, और उन सबों को ख़त्म करने में हमारे वर्तमान सभापति महोदय संतोष जी जिस तरह से सहयोग किए हैं बाका के लिए, हम लोग पूरी तरह से इच्छुक हैं कि फिर से उनको ही वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। सबसे पहले 3 टाइम सफाई रोड की, जो पहले कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ था। हर सप्ताह के बाद एक बार नाले की सफाई होती है हमारे वार्ड में। उसके बाद जितना भी पोल है, सारे पोल में, गली में एक भी ऐसा पोल बाकी नहीं है जिसमें कि LED लाइट नहीं है। और क्या चाहिए हमको? अरे टैक्स बोलता है वो लोग का, तो सारा माफिया लोगों का। जब सरकार की कोई घोषणा हुई थी तो तुम छिपा के क्यों रखे थे? हमने तो उजागर किया, और उसके विरोध में हम तो पब्लिक के बीच में गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने दिखाया। पूरे सरकार के साथ में हम लोगों ने विरोध प्रकट किया, और अभी तक हम लोगों का पत्राचार चल रहा है कि उस चीज़ को माफ़ किया जाए। और कोई भी व्यक्ति को अभी तक यदि कोई बोलता है कि हम टैक्स प्रति ज़मीन पर देता है, तो ये लोग बोलने दीजिए। बोलने वालों का बहुत सा मुँह है, आप बोलिए उनको कि कोई रसीद दिखा दे, कोई रसीद दिखा दे कि जिसमें प्रति ज़मीन में टैक्स लगाया उसको। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दुर्गेश मिश्रा हुआ। कितने नंबर वार्ड में हैं आप? देखिए, हम यहाँ पर वार्ड में नहीं है, मेरा पंचायत खड़ारा पड़ता है और मैं पंचायत का वोटर हूँ, लेकिन मैं प्रत्येक दिन बाका आता हूँ। ठीक है, अब बाका में मैंने इनके 2 साल के कार्यकाल में मैं यहाँ पर लगभग रात में 9 बजे 10 बजे तक रहता हूँ। ठीक है, मेरा यहाँ मकान भी है, और मैं सुबह से लेकर शाम तक जो शहर में साफ़ सफाई का व्यवस्था देखता हूँ, सफाई करते हुए जो हम नगर परिषद के कर्मियों को देखता हूँ रोड पर, इनके कार्यकाल के पहले कभी ऐसा नज़ारा मैंने नहीं देखा था। आप क्या चाहेंगे? क्या लग रहा है, जनता फिर से चुनेगी इनको? जनता तो इनको चुनेगी ही, और 100% चुनेंगे। ठीक है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जनता के विश्वास पर पुनः 5 साल ये खरा उतरेंगे, और सामंतवादी विचारधारा के लोगों को परास्त करने का काम करेंगे। समाज के हर एक तबके के लोगों को मान सम्मान के साथ नगर परिषद क्षेत्र को विकसित बनाने का काम हमारे संतोष बाबू करेंगे।